पहलगाम आतंकी मामला, कानपुर में शुभम के परिवार से मिले राहुल गांधी। शुभम के पिता ने राहुल गांधी से कहा, आपकी दादी इंदिरा जी जिंदा होती तो हमला हो जाता। बाईस अप्रैल के बाद से भारत में हलचल है और पाकिस्तान की नींद हराम है। देश की टॉप कमेटी सीसीएस की 2 बार बैठक हो चुकी है। मोदी के साथ तीनों सेनाओं की बैठक हो चुकी है। मोदी शाह मिल चुके हैं, फिर मोदी जयशंकर और शाह मिल चुके हैं। रोज एक न एक हाई लेवल बैठक हो रही है। इसी बीच इस हमले को लेकर हर पहलू पर जांच हो रही है। पाकिस्तान पर हमला हो या ना हो, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। हमले के पहले ही दिन 5 बड़े फैसले लिए गए, फिर आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बैन किए जा रहे हैं और सेना हाई अलर्ट पर। इसी बीच राहुल गांधी मृतक शुभम के परिवार से मिले और सांत्वना देने की कोशिश की। इसी बीच शुभम के पिता ने कहा कि हफ्ते भर से ज्यादा का समय हो गया है, ना ही पाकिस्तान पर कोई हमला हुआ, ना ही आतंकी मारे गए। इसी को लेकर गुस्साए शुभम के पिता ने राहुल गांधी से रोते हुए बड़ी बात कह दी। अगर आपकी दादी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो ये नहीं होता। उनका ये बयान आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर दिया गया। परिवार ने कहा कि सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। सरकार आतंकियों को जल्द से जल्द खोजे और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाए। तो आप समझ सकते हैं कैसे देश के लोगों का गुस्सा है और पीड़ित भी गुस्से में। इसी तरह का बयान हरियाणा मृतक विनय नरवाल की पत्नी ने दिया है और कहा है कि जिस तरह से मुसलमानों और कश्मीरियों को टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों ने खूब मदद की। बस इसी बात से सरकार और समर्थक दोनों बैकफुट पर हैं। I just want the entire nation to pray for him, that wherever he is, he's healthy and he's at peace. That's the only thing that. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are blood are donated. तो सुन लिया आपने कैसे 2 मृतक के परिवार कैसे मोदी सरकार को घेर रहे हैं। खबर तो ये भी दिख रही है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक भी हमले से नीचे की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन करीब 2 हफ्ते होने के बाद भी निराशा हाथ लगी है और सरकार अपना टारगेट छोड़कर जाति जनगणना करवा रही है और यहां पर भी मोदी फंस गए। जानकारी देते चले कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में हमला हुआ था, उसमें कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी भी शामिल थे, जिन्हें आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जो अपनी पत्नी ऐश्वर्या और परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। शुभम को उनकी पत्नी ऐश्वर्या के सामने ही गोली मार दी गई। इस हमले में कुल 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। ऐश्वर्या ने कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियां चलाई। बकौल ऐश्वर्या, मैंने उनसे कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें छोड़ रहे हैं ताकि तुम सरकार को बता सको कि हमने क्या किया। तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है और क्यों। पिछले 8 दिनों में सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए, जिसकी तारीफ हो रही है और दुश्मन का गला सूख रहा है। पाकिस्तान की नींद खराब है। देश की टॉप कमेटी सीसीएस की 2 बार बैठक हो चुकी है। मोदी के साथ तीनों सेनाओं की बैठक हो चुकी है। मोदी शाह मिल चुके हैं, फिर मोदी जयशंकर और शाह मिल चुके हैं। रोज एक न एक हाई लेवल बैठक हो रही है। इसी बीच इस हमले को लेकर हर पहलू पर जांच हो रही है। पाकिस्तान पर हमला हो या ना हो, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। इससे समझा जा सकता है कि सरकार सीरियस है और कुछ ना कुछ होकर रहेगा। देखना होगा पाकिस्तान किस तरह से आइसोलेट किया जाता है।